जय हिंद दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भूमिहार ब्राह्मणों के बारे में। भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम को भूमिहारों का जनक माना जाता है। भूमिहार ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके मूल व गोत्र याचक ब्राह्मणों से क्यों मिलते हैं, यदि मिलते हैं तो यह क्यों नहीं याचक ब्राह्मणों की तरह दान दक्षिणा लेते, ऐसे अनेक प्रश्न बराबर उठते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उठ रहे उन सभी प्रश्नों की जवाब आज हम इस वीडियो में लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अनेक विद्वानों ने भूमिहार ब्राह्मणों की उत्पत्ति का इतिहास किंवदंतियों व लिखित लेखों के आधार पर मानकर अपनी जानकारी को कलमबद्ध करने का प्रयास युगों से करते आ रहे हैं। ब्राह्मणों के 6 कर्म पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना में से एक कर्म दान लेना का न्याय किया जाना ब्राह्मण से भूमिहार ब्राह्मण की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। ऐसी अवधारणा चली आ रही है कि भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों की क्रूरता व निरंकुशता से तंग आकर अपने फरसे से क्रूर क्षत्रियों का नाश कर दिया था। क्षत्रियों के नाश के पश्चात प्राप्त भूमि को शरीर से सशक्त ब्राह्मणों के बीच वितरित कर दिया। भूमि प्राप्ति के बाद ब्राह्मणों ने दान लेना छोड़ दिया। जो शारीरिक रूप से कमजोर ब्राह्मण थे वे पूर्ववत अपनी परंपरा से जुड़े रहे। दान न लेने वाले ये ब्राह्मण ही कालांतर में भूमिहार ब्राह्मण कहलाए। यह एक ऐसी स्वर्ण जाति है जो अपने शौर्य, पराक्रम एवं बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम को भूमिहारों का जनक माना जाता है। भूमिहार ब्राह्मण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बसे हैं। दोस्तों, इनकी बहुसंख्यक आबादी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में पाई जाती है। मगध के महान राजा पुष्यमित्र शुंग और कण्व वंश दोनों ही भूमिहार ब्राह्मण थे। भूमिहार ब्राह्मण की पुरानी व नवीन पदवियों के बारे में हम यहाँ आपको कुछ बताना चाहेंगे। मिश्र, चौबे, दुबे, पांडे, तिवारी, त्रिपाठी, शुक्ल, उपाध्याय, शर्मा, झा, ओझा, द्विवेदी, इसके अलावा राजपाटा और जमींदारी के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग भूमिहार ब्राह्मण का राय, शाही, सिंह, जिन्हें हम सिन्हा भी कहते हैं, चौधरी मैथिल से, ठाकुर मैथिल से आदि लिखा जाता है। भूमिहार ब्राह्मणों व मैथिल ब्राह्मणों के बीच वैवाहिक संबंध होते थे। इसके अनेक प्रमाण हैं। 11 जनवरी 1916 ईस्वी को भारत मित्र के संपादकीय में मैथिलों और भूमिहार ब्राह्मणों के बीच वैवाहिक संबंध होते हैं, इसकी चर्चा की गई थी। इस संपादकीय टिप्पणी को देखकर दरभंगा निवासी जीवच्छ मिश्र ने काफ़ी रोष व्यक्त किया। इसके पूर्व सन 1911 ईस्वी में भागलपुर की मैथिल महासभा के अधिवेशन में भूमिहार ब्राह्मणों व मैथिल के बीच वैवाहिक संबंध को रोकने का प्रस्ताव पास हुआ। मैथिल व भूमिहार ब्राह्मण के बीच वैवाहिक संबंध पर ब्राह्मण नामक एक पुस्तक छपी थी। दोस्तों, कालांतर में जिन मैथिलों ने अयाचक पश्चिमा या भूमिहार ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध बनाए वे दोगमिया ब्राह्मण कहलाए। दोगमिया नाम उन मैथिल ब्राह्मणों को दिया गया जिनकी संतानों का वैवाहिक संबंध भूमिहार ब्राह्मणों से भी है और मैथिल ब्राह्मणों से भी है। कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जिससे प्रमाणित होता है कि भूमि प्राप्ति के बाद भी भूमिहार ब्राह्मण प्राचीन काल से ही पुरोहित का काम करते आ रहे हैं। प्रयाग के त्रिवेणी संगम के सभी पंडे पुजारी भूमिहार ब्राह्मण ही तो हैं। देवगया के सूर्य मंदिर के पुजारी खेदा पांडे वगैरह भी सोनभद्रिया बाभन भूमिहार ब्राह्मण मयूर भट्ट के वंशज हैं। बनारस के राजा भी भूमिहार ब्राह्मण थे जिनका गोत्र गौतम था। बनारस पर उनका आधिपत्य 1725 से 1947 ईस्वी तक रहा। इसके अलावा कुछ अन्य बड़े राज्य बेतिया, हथुआ, टिकारी, तमकुही, लाल गोला इत्यादि भी भूमिहार ब्राह्मणों के आधिपत्य में रहे। दोस्तों, 1857 ईस्वी में हथुआ के भूमिहार ब्राह्मण राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ सर्वप्रथम बगावत की। दोस्तों, M.A. शेरिंग ने 1872 में अपनी पुस्तक हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट में कहा है कि भूमिहार जाति के लोग हथियार उठाने वाले ब्राह्मण हैं या सैनिक ब्राह्मण हैं। अंग्रेज विद्वान मिस्टर बीन्स ने लिखा है, भूमिहार एक अच्छी किस्म की बहादुर प्रजाति है जिसमें आर्य जाति की सभी विशिष्टताएं विद्यमान हैं। ये स्वभाव से निर्भीक व हावी होने वाले होते हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद ने अपनी पुस्तक वप्रोत्तम परिचय में
भूमिहार को भूमि की माला या शोभा बढ़ाने वाला, अपने महत्वपूर्ण गुणों तथा लोक हितकारी कार्यों से भूमि मंडल को सुशोभित करने वाला, समाज के हृदय स्थल पर सदा विराजमान सर्वप्रिय ब्राह्मण कहा है। विद्वान योगेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक हिंदू कास्ट एंड सेक्ट्स में लिखा है कि भूमिहार ब्राह्मण की सामाजिक स्थिति का पता उनके नाम से ही लग जाता है, जिसका अर्थ है भूमिग्राही ब्राह्मण। पंडित नागानंद वात्स्यायन द्वारा लिखी गई पुस्तक भूमिहार ब्राह्मण इतिहास के दर्पण में भूमिहारों का संगठन जाति के रूप में भूमिहार ब्राह्मण जाति ब्राह्मणों के विभिन्न भेदों और शाखाओं के अयाचक लोगों का एक संगठन ही है। प्रारंभ में कान्यकुब्ज शाखा से निकले लोगों को भूमिहार ब्राह्मण कहा गया। इसके बाद सारस्वत, महियाल, सरयूपारी, मैथिल, चित्पावन, कन्नड़ आदि शाखाओं के अयाचक ब्राह्मण लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में इन लोगों से संबंधित स्थापित कर भूमिहार ब्राह्मणों में मिलते गए। मगध के बामनों और मिथिलांचल के पश्चिमा तथा प्रयाग के जमींदार ब्राह्मण भी अयाचक होने से भूमिहार ब्राह्मणों में ही सम्मिलित हो गए। दोस्तों, भूमिहार ब्राह्मण के मुख्य मूलों के लोगों का भूमिहार ब्राह्मण में संगठित होने की एक सूची हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। कान्यकुब्ज शाखा से दोनवार, सकरवार, किनवार, ततिहा, ननहुलिया, वंशवार के तिवारी, पुढ़ानिया, दसीकर आदि। सरयू नदी के तट पर बसने वाले से गौतम, कोल्हा जिन्हें हम कश्यप कहते हैं, नैनीजोर के तिवारी, पूसारोड, खीरी से आए पराशर गोत्री पांडे, मुजफ्फरपुर में मथुरापुर के गर्ग गोत्री शुक्ल, गाजीपुर के भारद्वाजी, मैयाओं और खोर के पांडे, मलाहों के साकृंत गोत्री पांडे, इलाहाबाद के वत्स गोत्री गाना मिश्र आदि। दोस्तों, मैथिल शाखा से बिहार में बसने वाले कई मूल के भूमिहार ब्राह्मण आए हैं। इनमें स्वर्ण गोत्री बेमुआर और शांडिल्य गोत्री दिग्वैत और दिग्वय संदलपुर, बहादुरपुर के चौधरी प्रमुख हैं। चौधरी राय ठाकुर सिंह मुख्यतः मैथिल ही प्रयोग करते हैं। महियाओं की बाली शाखा के पराशर गोत्री ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ दीक्षित छपरा के एकसार स्थान पर बस गए। एकसार में प्रथम वास करने से वैशाली, मुजफ्फरपुर, जैनपुर, समस्तीपुर, छपरा, परसगढ़, सुरसंड, गौरिया कोठी, गमीरार, बहलालपुर आदि गांव में बसे हुए पराशर गोत्री एकसरीय मूल के भूमिहार ब्राह्मण हो गए। दोस्तों, न्यायभट्ट नामक चित्पावन ब्राह्मण सपरिवार श्राद्ध हेतु पूर्व काल में कभी गया आए थे। अयाचक ब्राह्मण होने से इन्होंने अपनी पोती का विवाह मगध के इक्किल परगना के वत्स गोत्री दोनवार के पुत्र उदयभान पांडे से कर दिया और भूमिहार ब्राह्मण हो गए। पटना डाल्टनगंज रोड पर धरहरा, भरतपुर आदि कई गांवों में तथा दुमका, भोजपुर, रोहतास के कई गांव में ये चित्पवानीय मूल के कौंडिल्य गोत्री अथर्व भूमिहार ब्राह्मण रहते हैं। भूमिपति ब्राह्मणों के लिए पहले जमींदार ब्राह्मण शब्द उपयोग किया जाता था। याचक ब्राह्मणों के एक दल ने विचार किया कि जमींदार तो सभी जातियों को कहा जा सकता है, फिर हम में और जमीन वाली जातियों में क्या फर्क रह गया। काफ़ी विचार विमर्श के बाद भूमिहार शब्द अस्तित्व में आया। भूमिहार ब्राह्मण शब्द के प्रचलित होने की कथा भी बहुत रोचक है। बनारस के महाराजा ईश्वरी प्रसाद सिंह ने 1885 ईस्वी में बिहार और उत्तर प्रदेश के जमींदार ब्राह्मणों की एक सभा बुलाकर प्रस्ताव रखा कि हमारी एक जातीय सभा होनी चाहिए। सभा बुलाने के प्रश्न पर सभी सहमत थे, परंतु सभा का नाम क्या हो, इस पर बहुत ही विवाद उत्पन्न हो गया। मगध के भावनों ने, जिनके नेता स्वर्गीय कालीचरण सिंह जी थे, सभा का नाम बाभन सभा रखने का प्रस्ताव रखा। स्वयं महाराज भूमिहार ब्राह्मण सभा के नाम के पक्ष में थे। बैठक में आम राय नहीं बन पाई, अतः नाम पर विचार विमर्श करते हेतु एक उपसमिति गठित हो गई। 7 वर्षों के बाद समिति की सिफारिश पर भूमिहार ब्राह्मण शब्द को स्वीकृत किया गया और साथ ही साथ इस शब्द के प्रचार व प्रसार का काम भी हाथ में ले लिया गया। इसी वर्ष महाराज बनारस तथा स्वर्गीय लंगट सिंह जी के सहयोग से मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज खोला गया, जिसे GBB कॉलेज के नाम से पुकारा गया। आज वही कॉलेज लंगट सिंह कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। भूमिहार ब्राह्मणों के इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि अधिकांश समाज शास्त्रियों ने
भूमिहार ब्राह्मणों को कान्यकुब्ज की शाखा माना है। भूमिहार ब्राह्मण का मूल स्थान मदारपुर है, जो कानपुर फर्रुखाबाद की सीमा पर बिल्हौर स्टेशन के पास है। 1528 ईस्वी में बाबर ने मदारपुर पर अचानक आक्रमण कर दिया। दोस्तों, इस भीषण युद्ध में वहां के ब्राह्मणों सहित सब लोग मारे गए। इस हत्याकांड से किसी प्रकार अनंतराम ब्राह्मण की पत्नी बच निकली थी, जो बाद में एक बालक को जन्म देकर इस लोक से चली गई। इस बालक का नाम गर्भू तिवारी रखा गया। गर्भू तिवारी के खानदान के लोग कान्यकुब्ज प्रदेश के अनेक गांव में बसते थे। कालांतर में इनके वंशज उत्तर प्रदेश तथा बिहार के विभिन्न गांव में बस गए। गर्भू तिवारी के वंशज भूमिहार ब्राह्मण कहलाए। इनसे वैवाहिक संबंध रखने वाले समस्त ब्राह्मण कालांतर में भूमिहार ब्राह्मण कहलाए। गढ़वाल काल के बाद मुसलमानों से त्रस्त भूमिहार ब्राह्मण ने जब कान्यकुब्ज क्षेत्र से पूर्व की ओर पलायन प्रारंभ किया और अपनी सुविधानुसार यत्र तत्र बस गए, तो अनेक उपवर्गों के नाम से संबोधित होने लगे। दोनवार, गौतम, कान्यकुब्ज, जेथारिया आदि अनेक कारणों, अनेक रीतियों से उपवर्गों का नामकरण किया गया। कुछ लोगों ने अपने आदि पुरुष से अपना नामकरण किया और कुछ लोगों ने गोत्र से। कुछ का नामकरण उनके स्थान से हुआ, जैसे सोनभद्र नदी के किनारे रहने वाले का नाम सोनभरिया, सरस्वती नदी के किनारे पर रहने वाले सरवारिया, सरयू नदी के पार वाले सरयूपारी आदि। मूलडीह के नाम पर भी कुछ लोगों का नामकरण हुआ, जैसे जेथारिया हीरापुर पंडे, विलोचे मचैया पांडे, कुसुमी तिवारी, ब्रह्मपुरिये, दीक्षित जुझोतिया आदि। पिपरा के मिसिर सोहगोरा के तिवारी, हीरापुरी पांडे, घोरनर के तिवारी, मामखोर के शुक्ल, भरसी मिश्र, हस्तगामे के पांडे, नैनीगौर के तिवारी, गाना के मिश्र, मचैया के पांडे, दुमतिकार तिवारी आदि भूमिहार ब्राह्मण भूमि का मालिक होने के भूमिहार कहलाने लगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया भूमिहार ब्राह्मणों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।